प्रतियोगी छात्रों, सपने आपके पूरा हम करेंगे। मैं डॉक्टर डी डी तिवारी एसपीटी शिक्षा के माध्यम से समस्त प्रतियोगी छात्रों को सलाह दे रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ। अगर मंजिल पानी है, सपनों को साकार करना है, तो आप एसपीटी शिक्षा में उतर जाइए। और आपको बेसिक फंडा से लेकर मैं शुरू कर रहा हूँ। जो आईएएस पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, जीविकोपार्जन के लिए वनडे की तैयारी कर रहे हैं, घबराएं मत। आपको एसपीटी शिक्षा वहां तक पहुंचाएगी। मेरा दावा है, मेरा वादा है। इसलिए मैंने सबसे पहले उस बेसिक फंडा को उठाया हूं जो आपके मार्ग में बाधक होता है। जैसे जो बच्चे आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि प्री पास कर रहे हैं, बार बार मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन विडंबना इस बात की बार बार फेल हो रहे हैं। आखिर में क्यों फेल हो रहे हैं? अगर एक बार सोचे हो, उसका एकमात्र कारण वह है उनकी प्रेजेंटेशन। उनको तथ्य तो याद है, प्री पास कर ले रहे हैं, लेकिन प्रस्तुतिकरण का रूप, प्रेजेंटेशन, विश्लेषणात्मक रूप प्रस्तुत करना नहीं आता। अशुद्ध लिखते हैं, यह उनके मार्ग में बाधक है। निबंध गलत लिखते हैं, अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसी को दूर करने के लिए एसपीटी शिक्षा सबसे पहले आपकी बेसिक फंडा को दूर कर रही है। और हम लोग हिंदी के व्याकरण को पढ़ रहे हैं, जिससे आपका पूरा पूरा शुद्ध हो जाए। और आपको मालूम होगा, यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं आईएएस का, तो प्री में सीसेट में हिंदी के 12 पैसेज आते हैं, और मेंस में 250 नंबर का निबंध आता है, और 300 नंबर सामान्य हिंदी का पेपर होता है। और अगर आप पीसीएस के एग्ज़ाम दे रहे हैं कहीं का, राजस्थान पीसीएस, बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, पंजाब पीसीएस, चंडीगढ़ पीसीएस, यूपी पीसीएस, तो आपको 300 नंबर की हिंदी मिल जाएगी। 150 का सामान्य हिंदी होगा और 150 का निबंध होगा। और याद रखो कि मंगलवार से माने 9 तारीख से हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस के लिए हिंदी पढ़ने चल रहे हैं, क्योंकि प्री का रिजल्ट अभी आया है। और खुशखबरी आप लोगों को रहेगी कि आप लोग मेंस की पढ़ाई मैं शुरू कर रहा हूँ। 300 नंबर की हिंदी, जो लड़के परेशान रहते हैं क्योंकि जीएस उनका तैयार रहता है, हिंदी से परेशान रहते हैं, और मैं पढ़ाऊँगा, मैं दावा करता हूँ आपको एसडीएम बनाऊँगा। बस एसपीटी शिक्षा ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं इस समय हिंदी वाक्य रचना पढ़ रहे हैं। हिंदी वाक्य रचना में अर्थ के अनुसार वाक्य पढ़ रहे हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य। अर्थ के अनुसार वाक्य में विधिवाचक वाक्य और निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक, विस्मयात्मक तक पढ़ चुके हैं। आगे है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक क्या होता है? आदेशात्मकता, मतलब जहां किसी कथन में आदेशात्मकता हो। जैसे आप अधिकारी बन गए तो स्वाभाविक है चपरासी को आदेश देंगे, तो ही तो होगा आदेशात्मक वाक्य। पानी लाओ, इधर आओ, भाग जाओ, ये आदेशात्मकता है। वह कैसा वाक्य है? आदेशात्मक वाक्य। जहां किसी कथन में आदेशात्मकता का भाव हो, वहां पर आज्ञा सूचक वाक्य होता है। जैसे खिड़की बंद करो,
शोरगुल मत मचाओ। अब यहां देखो, आप आदेशात्मकता है, ऑर्डरनेस, आप आदेश दे रहे हैं, शोरगुल मत मचाओ, चाय ले आओ, भाग जाओ, चले जाओ। अधिकारी बनने के बाद आपको सब करना पड़ेगा, अभी से सीख लो। मैं कई बार कहा आपसे कि बड़ा होना अच्छा होता है, लेकिन बड़प्पन और अच्छा होता है। और आपसे बता दूं, आप खूब याद रखिए, हमारे शिष्य जो डीएम बन गए हैं, एसडीएम हैं, वे, उनके साथ में कभी अगर आप उनके ऑफिस में गया हूं तो रास्ते में बहुत सारे चपरासी मिलेंगे, लेकिन सबसे हाँ हुजूरी करते नहीं चलते, हाथ हिला देते हैं, आप सर हाथ उठा लेते हैं, या कुछ भी नहीं बोलते, चुपचाप चले जाते हैं। और कुछ कहना हो तो ऑफिस में बैठ कहते हैं बुला करके। तो ये अंदाज अपने में अभी से लाओ, भविष्य को तुम देश के निर्माता हो, अधिकारी हो। दूसरा है आज्ञा सूचक। आगे है इच्छा सूचक वाक्य। जहां किसी कथन में अपनी इच्छा बताई जाए, जहां किसी कथन में अपनी इच्छा बताई जाए, वहां इच्छा सूचक वाक्य होता है। वहां इच्छा सूचक वाक्य होता है, अपनी इच्छा बताई जाए। जैसे भगवान करें आप सब अधिकारी बन जाएं। दूसरा, आप चिरायु हों। माने आप बहुत दिन तक जिए। अब आप एक बार देखो, सवाल एग्जाम में बनता कैसे है। याद रखना, पीसीएस में इससे सवाल खूब आते हैं, आईएएस में। जैसे एग्जाम में पूछ दिया, मान लीजिए पूछ दिया, पिताजी के घर पहुंचने पर मैं खेलने जाऊंगा। वाक्य है ए विधिवाचक, बी इच्छा सूचक, सी संभाव्यवाचक, और डी संकेतवाचक। पिताजी के घर पहुंचने पर मैं खेलने जाऊंगा। एग्जाम में सवाल आया पीसीएस प्री में, और पूछा किस प्रकार का वाक्य है, विधिवाचक,
इच्छा सूचक, संभाव्यवाचक, संभावना है, हो सकता न आए, या संकेतवाचक। बोलिए, उत्तर आप लोग दीजिए, क्या उत्तर देंगे? प्लीज सेंड योर आंसर, आई एम वेटिंग। आप लोग उत्तर भेजिए, बंदा इंतजार कर रहा है आपका, आपके उत्तर का। आप बहुत कहेंगे इच्छा सूचक मार देंगे या संभाव्यवाचक, दोनों गलत है। इसका सही उत्तर है संकेतवाची। क्लियर? क्यों है ये आगे हम आपको बताएंगे। सवाल ऐसे प्रॉब्लम खड़ी करता है। अगला लिखे, संभाव्यवाचक वाक्य। संभाव्य वाचक वाक्य। संभाव माने संभावना, संभाव माने संभावना, माने जहां किसी कार्य की संभावना हो, जहां किसी कार्य के होने की संभावना हो, वहां संभाव्यवाची वाक्य होता है। जैसे संभावना में एक शायद हो जाए, जैसे लगता है इस बार बड़ी ठंडक पड़ेगी। लगता है इस बार बड़ी ठंडक पड़ेगी। यहां संभावना है, हो सकता ना पड़े। एक दूसरा लिख लीजिए, शायद मैं कल नागपुर जाऊंगा। शायद मैं कल नागपुर जाऊंगा। संभावना है। लगता है भाजपा सरकार अब नहीं बना पाएगी। संभावना है, संभावना, शायद हो कि ना हो। क्लियर? संभाव्यवाची। आगे है संकेतवाची वाक्य। संकेतवाची वाक्य। संकेतवाची वाक्य क्या होता है? इससे सवाल बहुत आते हैं। जहां एक कथन पर दूसरा कथन निर्भर हो, जहां एक कथन पर दूसरा कथन निर्भर हो। वहां पर संकेतवाची वाक्य होता है। जैसे जैसे पहला, पिताजी के घर पहुंचने पर मैं खेलने जाऊंगा। अब आप यहां ध्यान रखो, मेरा खेलना किस पर निर्भर है? पिताजी के घर पहुंचने पर। एक कथन पर दूसरा निर्भर है। दूसरा वाक्य लिख लो,
वह आएगा तो मैं जाऊंगा। याद रखिए, मेरा जाना किस पर निर्भर है? उसके आने पर। वह आएगा तो मैं जाऊंगा। कैसा वाक्य है? संकेतवाची। या मैंने कह दिया यदि आप परिश्रम करेंगे अवश्य सफल हो जाएंगे। तो कैसा वाक्य है? संकेतवाची। यदि आप एसपीटी शिक्षा ज्वाइन कर लेंगे तो आप आईएएस अधिकारी अवश्य बन जाएंगे। कैसा वाक्य है? संकेतवाची। क्योंकि एक पर दूसरा निर्भर है। वन पार्ट ऑफ सेंटेंस इज डिपेंड ऑन द अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। यदि आप सर्वर पीस ट्रस्ट ज्वाइन करेंगे, एसपीटी शिक्षा ज्वाइन करेंगे तो आप अवश्य सफल हो जाइए, अधिकारी बन जाएंगे। एक पर दूसरा निर्भर है। और आप फिर सुन लीजिए, मैं फिर बता रहा हूं बार बार, जब आप आईएएस के एग्जाम देने जाएंगे या पीसीएस का, किसी पीसीएस का, तो आपके एग्जाम में इस तरह के वाक्य रहेंगे, उसको अभी से जान लो। नहीं तो उसी में रहेगा इच्छा सूचक, संभाव्यवाचक और कुछ भी रहेगा, संकेतवाचक या विधिवाचक, तो आप हो सकता कुछ और मार दो। अपनी मंजिल को देखो खुद। और मैं आपसे बार बार बताया हूं कि मंजिल, आप जानते हैं एक कहावत है, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तुम्हें अपने आप को बदलना होगा, रास्ते वहीं के वहीं रहते हैं। अपनी चाल को खुद बदलना होगा। और हिम्मत हो, मर्द हो, मर्दानगी हो, आ जाओ फ्रंट पे। एसपीटी शिक्षा आपको बार बार चुनौती दे रही है, जगा रही है। अगर आप न जग पाओ तो बुज़दिल और काहिल, नहीं तो और क्या हो यार। युवक हो, युवक को तो आग होना चाहिए दिल में, आग आग, उसके नीचे कोई बात नहीं। अगला देखो, ये हो गया अर्थ के अनुसार वाक्य। अर्थ के अनुसार वाक्य कुल 8 भेद थे, मैंने आपको 8 बता दिया। दूसरा है रचना के अनुसार वाक्य। रचना के अनुसार वाक्य, रचना के अनुसार वाक्य 3 भेद हैं। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। इसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वाक्य 3 भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य होता क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं, तब सवाल करूंगा। सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य याद रखो, सरल वाक्य कहाँ होता है? जहां पर किसी कथन में, किसी स्टेटमेंट में एक उद्देश्य एक विधेय हो, या एक से अधिक उद्देश्य और एक विधेय हो। उद्देश्य क्या होता है? सब्जेक्ट। विधेय क्या होता है? प्रेडिकेट। वेयर इन एनी सेंटेंस वन आर मोर देन वन सब्जेक्ट and one predicate, those kind of sentences will be called simple sentence। जहां किसी वाक्य में
एक या एक से अधिक उद्देश्य और एक विधेय हो, वहां सरल वाक्य होता है। एग्जाम्पल लिखे समझ में आ जाएगा, बहुत सरल है। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं। दूसरा है मैं अपने पिताजी के साथ। याद रखो, दूसरा मैं अपने पिताजी के साथ बाजार जा रहा हूं। अब यहां सवाल है उद्देश्य का विधेय क्या है। मैंने कहा आपसे किसी वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है उसे उद्देश्य कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। पहला मैं, ये उद्देश्य है। बाजार जा रहा हूं, विधेय। बाकी जो कुछ बच जाए प्रेडिकेट, विधेय। दूसरे वाक्य में मैं उद्देश्य, अपने पिताजी के साथ, एक उद्देश्य और आ गया, दो हो गए सब्जेक्ट। उद्देश्य, बाजार जा रहा हूं, विधेय। मैंने आपसे क्या कहा? इन एनी सेंटेंस वेयर one or more than one subject is present and one predicate is present, those sentences will be called simple sentence. यदि किसी वाक्य में एक या एक से अधिक उद्देश्य हो परंतु विधेय एक हो, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। उद्देश्य क्या होता है? कर्ता, सब्जेक्ट। विधेय क्या होता है? प्रेडिकेट, अर्थात कर्ता के अलावा जो बच जाए। पहले में कर्ता क्या था? मैं। बच क्या गया? बाजार जा रहा हूं, बच गया, तो ये हो गया विधेय। दूसरे में मैं उद्देश्य है पिताजी के साथ, क्योंकि सब सब्जेक्ट का हम दो कर रहे हैं, पिताजी भी कर रहे हैं, तो दो उद्देश्य हो गए। विधेय क्या? एक। माने कथन कितने उद्देश्य? एक या एक से अधिक उद्देश्य, विधेय एक। सरल वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जहां कथन में एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय हों, वहां संयुक्त वाक्य होता है। इसका दांव बता दे रहा हूं। संयुक्त वाक्य प्रायः और, किंतु, लेकिन, परंतु इन शब्दों से जुड़ा रहता है। संयुक्त वाक्य प्रायः और, किंतु, लेकिन, परंतु शब्दों से जुड़ा रहता है। याद रखो,
इसमें दो सेंटेंसेस होंगे। जैसे यूपी पीसेस में आया था, मैं घर पहुंचा और चारपाई पर सो गया। तो कैसा वाक्य है? बोलो, संयुक्त वाक्य। मैं घर पहुंचा, जैसे मैं घर पहुंचा और चारपाई पर सो गया। अब आपको देखो ध्यान से, इसमें इंडिकेटर और लग गया। एक इंडिकेटर दो वाक्य को जोड़ेगा, इसमें एक दूसरा देखो। मैंने उसे समझाया किंतु वह नहीं माना। अब यहां देखो, किंतु लग गया तो पहले वाले में और लग गया। याद रखना हमेशा कि संयुक्त वाक्य में दो वाक्य रहेंगे और दोनों अलग अलग रहेंगे, और उनको और किंतु लेकिन पर तो शब्द जोड़ेंगे। एक और है मिश्र वाक्य, इसको भी देख लो। मिश्र वाक्य जहां कथन में एक उद्देश्य, उससे संबंधित कई विधेय हों। बहुत सरल है। जहां कथन में एक उद्देश्य और उससे संबंधित कई विधेय हों, वहां मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य में प्रायः, मिश्र वाक्य में प्रायः जैसे वैसे ही आदि शब्द जुड़े रहते हैं। आदि शब्द रहते हैं। याद रखो, मिश्र वाक्य में आपको मैं बिल्कुल हिंट कर दे रहा हूं यार, आपको पहचानने में दिक्कत ही नहीं होगी। जैसे मैं आपको बताया संयुक्त वाक्य में और किंतु लेकिन परंतु सब लगा रहेगा, संयुक्त हो गया। आप उद्देश्य विधेय न भी पहचान पाओ तो भी आप और किंतु लेकिन परंतु देख लो फिर भी, इसलिए क्योंकि दो वाक्य जो जोड़ते हैं, ऑल दोज काइंड ऑफ वर्ड्स विच आर कनेक्टेड टू टू सेंटेंसेस। मिश्र वाक्य में जैसे वैसे और ही ये शब्द आ जाए। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे ही बरसात हुई मेढक बोलने लगे। दूसरा है, अब यहां जैसे शब्द आ गया। दूसरा है, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। याद रखो, यहां ही लग गया, देखो यहां, और यहां जैसे लग गया। जैसे ही पिताजी कमरे में प्रवेश किए, मैं कमरे से बाहर हो गया, जैसे लग गया। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य। एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये। जैसे बरसात हुई मेढक बोलने लगे। आपको एक बार फिर हिंट कर दे रहा हूं, सरल वाक्य में एक सेंटेंस होता है और एक उद्देश्य या कई उद्देश्य एक विधेय होते हैं। सिंपल सेंटेंस, जिसमें पढ़ा रहा हूं, सिंपल सेंटेंस।
और संयुक्त वाक्य में 2 सेंटेंस अलग अलग रहेंगे, उसमें और किंतु लेकिन परंतु शब्द लग जाएंगे जोड़ने के लिए, जैसे मैं पढ़ा रहा था और छात्र पढ़ रहे थे। और मिश्र वाक्य में जो वाक्य रहेगा एक पर दूसरा निर्भर रहेगा, उसमें दोनों स्वतंत्र ही हैं, एक पर दूसरा निर्भर। जैसे देखो, जैसे ही पुलिस पर चोर भाग गया, एक पर दूसरा टिका हुआ है। जैसे बरसात हुई वैसे मेढक बोलने लगे, एक पर दूसरा टिका हुआ है। क्लियर? मिस्र में और उसमें जैसे वैसे और यही शब्द भी लगा रहेगा। अपना दिमाग रखिए। और अंतिम बात बच्चों, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि कष्ट होता यार कि पांव जिनके कदम भर नहीं साथ दें, उनको मंजिल दिखाने से क्या फायदा। जो कदम भर भी न चलना चाहे, बुज़दिल हो, मंजिल जानता ही ना हो, उद्देश्य बनाया ही ना हो, उसे मंजिल दिखाने से क्या फायदा होता यार। आप युवक हो, ईश्वर की मर्जी थी कि आपको मनुष्य योनि में पैदा कर मनुष्य बनाया है। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ, दुनिया के हर सुखों पर आपका अधिकार है। आप परिश्रम तो पहले करो, शुरू तो पहले करो। जय हिंद बच्चों, कल फिर मिलेंगे।